रुड़की पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा इवेंट का उद्घाटन किया। अमृतकाल थीम पर आधारित विशाल प्रदर्शनी में टीएचडीसी, भारतीय मानक ब्यूरो समेत कई केंद्रीय एजेंसियों और राज्य के विभिन्न विभागों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए। प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रदर्शनी में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और डिजिटल भारत से जुड़े विषयों पर खास तौर पर फोकस किया गया। इतना लंबा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टॉल्स का निरीक्षण करते दिखाई दिए। यहां इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस मेगा इवेंट का उद्घाटन। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बढ़ रही है। भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी को प्रत्येक क्षेत्र में मोदी जी ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 2047 का जो भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया है। उसमें अनेकों उपलब्धियां हमारे देश को प्राप्त हो चुकी हैं। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। नित नए आयाम गढ़ने का काम कर रहा है, नित नई उपलब्धियां हासिल करने का काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर कहा, सरकार ने हर तरह की व्यवस्था की ताकि श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसे लेकर लगातार व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही पुराने अनुभवों का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आगे इसे और बेहतर बनाया जा सके। इसे लेकर संत समाज से संबंधित लोगों से बातचीत की जाएगी, उनके भी सुझाव लिए जाएंगे। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बढ़ रही है। भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी को प्रत्येक क्षेत्र में मोदी जी ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने आगामी 2047 का जो भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया है। उसमें अनेकों उपलब्धियां हमारे देश को प्राप्त हो चुकी हैं। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। नित नए आयाम गढ़ने का काम कर रहा है, नित नई उपलब्धियां हासिल करने का काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ द्वारा आयोजित महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने महाकुंभ में एसडीआरएफ की भूमिका जो रही उसकी सराहना की। उन्होंने कहा, आप सभी ने अपनी भूमिका को महाकुंभ के अंदर बाखूबी निभाया, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी ने वाकई में बहुत शानदार काम किया है। उनके कार्यों की प्रशंसा करते नजर आए, उनकी सराहना करते नजर आए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एसडीआरएफ के इस स्पेशल प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे। महाकुंभ प्रयागराज 2025 का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीएम धामी पहुंचे
और जितने शानदार तरीके से एसडीआरएफ ने काम किया, अपने दायित्वों को निभाया, अपना योगदान दिया महाकुंभ प्रयागराज के अंदर, उसकी सराहना करते दिखाई दिए, प्रशंसा करते नजर आए उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। और अब खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से सांसद राजकुमार चाहर ने मुलाकात की। सीएम ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट की। लिखा उन्होंने, शासकीय आवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और उत्तराखंड संगठन पर्व के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजकुमार चाहर जी से मुलाकात हुई। इस दौरान संगठन और किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर बात हुई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पंजाब में चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, हमला बोला। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कभी भी किसानों के समर्थक रहे ही नहीं। केजरीवाल किसी भी मुद्दे पर तभी बात करते हैं जब उन्हें उससे कोई फायदा होता है। इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फर्क ही नहीं है। भी किसान समर्थक नहीं रही। किसानों के लिए केजरीवाल साहब का ही अपना कोई कंसेप्ट नहीं है। ये तो बोरोड कंसेप्ट पे जिस समय जो पॉलिटिकली उनके लिए कन्वीनियंट होता है तो उस पर बात करते हैं। और इसलिए पंजाब के अंदर फिर क्या अंतर रह गया मान साहब में और मोदी साहब में। यदि किसानों का अपमान ही करना है तो एक लगातार उनकी अनसुनी करके, उनको तड़फा करके उनका अपमान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मान है जो उनकी बात सुनना नहीं चाहते और बीच में मीटिंग छोड़ करके चले जाते हैं। उनको फटकारता। मान साहब को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनसे ये अपेक्षा की जाती है। पंजाब का किसान नहीं, देश का किसान इस बात की अपेक्षा करता है कि वो किसानों के साथ खड़े होंगे। और एक तरफ आप अन्नदाता कहते हैं और दूसरी तरफ आप अपमान करेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो। किसी भी सरकार को किसानों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। जिलाधिकारी कार्यालय में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रशासन पर इस दौरान मुस्लिम संगठनों की तरफ से उत्पीड़न का आरोप लगाया गया कि प्रशासन हमारे साथ उत्पीड़न कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय में जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई और अवैध मदरसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। और इसी बात का विरोध करने के लिए कई मुस्लिम संगठन जो टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए पहुंच रही है, उनका विरोध भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में जिसके बाद मुस्लिम संगठन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपने उत्पीड़न का आरोप लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। पीएम नरेंद्र मोदी के 6 मार्च को देवभूमि दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा था कि पीएम मोदी का दौरा चारधाम शीतकालीन यात्रा को विश्व पटल पर एक बड़ी पहचान दिलाने वाला साबित होगा। इस दौरे को लेकर हर कोई उत्साहित है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने यह कहा है कि जिस शीतकालीन यात्रा पर पीएम खुद मोहर नहीं लगा रहे, बार बार यात्रा की तारीखों में बदलाव होना यह दर्शाता है कि अभी शीतकालीन यात्रा में बदलाव की जरूरत है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जरूरत है। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में डुगडुगी पीट रही है। भू कानून इतना लचर है कि उसमें इतने छेद हैं कि धीरे धीरे अब सरकार को भी पता चलेगा कि एक ही प्रदेश में 2 कानून आपने लागू कर दिए। आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर अपना भू कानून लागू नहीं किया, गोया वो प्रदेश का हिस्सा ही ना हो। आपने नगर निकायों में इसको लागू नहीं किया, 100 से ज़्यादा हमारे निकाय हैं उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन को
आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है। वो उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आम जनमानस की जिंदगी में इस यूसीसी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप देखिए जो तीसरी बात ये कर रहे हैं शीतकालीन यात्रा की, जिस शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी मोहर नहीं लगा रहे हैं, बार बार उनकी तारीखों में तब्दीलियां होना इस बात का द्योतक है कि अभी आपकी शीतकालीन यात्रा में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है। वहीं हल्द्वानी में आज से बिजली के स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़ डाले, लेकिन हकीकत तो यह है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है। और मैं जितना इस स्मार्ट मीटर को आज समझा हूं, मैंने अभी उसके जो लोग आए हुए उनसे मैंने जब बातचीत की, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उनसे बात की, उनका केवल इतना कहना है जो मुझे लगा, ये स्मार्ट मीटर केवल जो पुराना मीटर है उसका अपग्रेड है। यानी जो पुराने मीटर लगे थे उसका केवल अपग्रेड है। और ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मीटरों को तोड़ा है, कहीं पर मारपीट की है जो लोग लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई मुद्दा अब रहा नहीं है और केवल एक भ्रम फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इतना बड़ा झूठ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि ये प्रीपेड मीटर है। निःशुल्क लगाया जा रहा है, सबको फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना लगाने का है ना मीटर का है, ना आज चार्ज है ना इस मीटर का कभी भी चार्ज आएगा, ना एक्स्ट्रा चार्ज जनता को कभी भी बियर नहीं करना पड़ेगा कंज्यूमर को। एक ये रहा, लोग मिसलीड कर रहे हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं। मैं भी देख रहा हूँ मैसेज में कि ये अकेले उत्तराखंड में नहीं चल रहा है, ये भारत सरकार में चल रहा है, पूरे भारत में। इवन वेस्ट बंगाल इसमें टॉप परफॉर्मर है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, आपका उत्तराखंड भी चल रहा है। उत्तराखंड सेकंड फेज में आया है। उत्तराखंड अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। लोग गलत भ्रम फैला रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। उत्तराखंड आपका सेकंड स्टेज में है। और जो लगातार लोग मारपीट करते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल होते हैं, हम तो सीधा सा एक टेंडर पाते हैं, हम एक एम्प्लॉय टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं, अपने घर का खुद ही तो ईंट नहीं रखते ना, घर के बनाने के लिए किसी न किसी ठेकेदार को चाहिए, कोई ठेकेदार ही आपको घर बनाता है। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 16 दिन के बाद भी हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं कर पाया है। जेल प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा जा रहा है। चैंपियन के स्वास्थ्य के बारे में डिटेल्स ली जा रही है, पूछा जा रहा है, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा। बता दें आपको, 15 फरवरी की रात चैंपियन की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया था, एडमिट करवाया गया था। कानपुर से विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के आरोप में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 27 जनवरी से जेल में बंद थे। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के कीर्तिनगर में एसडीएम पद पर शासन ने पंकज भट्ट की नियुक्ति कर दी। पंकज भट्ट कीर्तिनगर के 36वें उपजिलाधिकारी होंगे। एसडीएम की नियुक्ति को लेकर स्थानीय लोग पिछले 3 महीने से सरकार से मांग कर रहे थे। एसडीएम का कहना है कि जनता की समस्याओं का निराकरण करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सारी व्यवस्थाएं करने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। सबसे पहले जो है यहाँ पर उप जिलाधिकारी की मांग के लिए यहाँ पर बाइट चलाई थी और समाचार चलाए थे। तो उसका असर ये हुआ कि जो पिछले 3 महीने से यहाँ पर उप जिलाधिकारी नहीं थे, उसको डीएम साहब के माध्यम से भी और जनता की मांग, और हमने भी इसको प्राथमिकता से उठाया था। तो उसका कारण यह हुआ कि जब जनता की मांग ऊपर तक पहुँची और सरकार और प्रशासन में जब ये बातें गई तो यहाँ पर एसडीएम की नियुक्ति हुई और अब जो है लोगों के काम हो रहे हैं। क्रम में जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे यहाँ पे भेजा गया। तो मेरी जो प्राथमिकता यहाँ पर रहेंगी, अभी हमारा 4 धाम सिस्टम स्टार्ट होने वाला है,
तो उसके अंतर्गत जो तैयारियां अभी हमें करनी है, जैसे 2 मई को केदारनाथ धाम के हमारे कपाट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले जो जितने 4 धाम यात्रा से संबंधित जो तैयारियां हैं तो उनका मैं जायजा लूँगा। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र का भ्रमण करूँगा और लोगों से पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा, जन समस्याएं जो हैं, और जितनी पेंडेंसी यहाँ पर रही है अभी तक, मेनली जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र हमारे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, AWS सर्टिफिकेट, या जो भी मेरे स्तर से जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने नशा तस्करी के एक आरोपी को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस टीम ने करबला तिराहे के पास चेकिंग के दौरान एक स्कूटी की डिग्गी से 1 किलो 27 ग्राम चरस बरामद की, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा की बताई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके फरार आरोपी साथी की तलाश की जा रही है। क्योंकि नशे के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज SOG और अल्मोड़ा थाना पुलिस के द्वारा 1 किलो से अधिक चरस से बरामद किया गया। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए जो चरस की कीमत 2 लाख से भी अधिक की है। जो पूछताछ इसके द्वारा बताया गया कि ये बागेश्वर की तरफ से पहाड़ से कहीं से लेके आ रहा था और नीचे प्लेन में किच्छा की तरफ उसको कहीं देने की उसकी वो थी, प्लानिंग थी। तो फिलहाल पुलिस का पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी छाल रही है और भी अगर देखेंगे उसमें अगर कोई और कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां विकास प्राधिकरण ने रावली महदूद स्थित लगभग 10 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। इसके खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अनुपालन न होने की वजह से प्राधिकरण ने अनधिकृत निर्माण और विकास कार्य को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। प्रशासनिक टीम ने संबंधित क्षेत्रीय अभियंता, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में बिना HRDA की स्वीकृति के कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार नगर निगम चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे महेंद्र पाल सिंह रावत ने मेयर को उनके वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा, जो वादे उन्होंने किए थे अब उन्हें अमल में लाने का समय आ गया है और उस पर उन्हें गंभीरता से काम करना चाहिए। जिस प्रकार के वादे और उन्होंने मैनिफेस्टो इस उत्तराखंड और बेसिकली कोटद्वार की जनता के बीच रखा था, उसको निभाने का काम करेंगे। और जनता त्रस्त है। आप जानते हैं विगत 25 सालों से उत्तराखंड का कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कभी सरकार, अब त्रिपलिंग की सरकार हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा और महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं एक सुविधापूर्ण जो योजना है उनको देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से कोटद्वार का उत्थान हो। हरिद्वार पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत सलेमपुर स्थित जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र की जांच की। अभियान के दौरान मरीजों की सुविधाओं, CCTV कैमरे, कर्मचारियों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई, जिसमें सत्यापन न कराने पर केंद्र संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगाया।